हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। दिस इज रोहित अग्रवाल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम के द्वारा जो नायमन ने दी थी। ठीक है, तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो किसी भी एक पैरामीटर या फिर फैमिली ऑफ पैरामीटर की हम बात करें जिसमें हमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स यानी कि सफिशिएंट एस्टिमेटर हमें अपने पैरामीटर का फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टेटमेंट इसका होता क्या है, फिर उसका हम एप्लीकेशन जानेंगे किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में टू फाइंड दी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन थ्योरम के। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है, यानी कि हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक सैंपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल टी ले लिया। ठीक है ना, वो क्या है, एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है हमारे किसी पैरामीटर थीटा का। क्लियर, वो जब होगा जब हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इफ लेट्स टेक टी, जो कि क्या है हमारे पास फंक्शन है हमारे सैंपल का। ठीक है ना, एक्स वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हमारा x1 x2 अप टू xn यानी कि n सैंपल्स हैं। ठीक है ना, इस सफिशिएंट, इसको हम मान के चलेंगे क्या है, ये हमारे पास एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है इसके लिए, हमारे पैरामीटर थीटा के लिए। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये हमें बेसिकली फैक्टराइजेशन थ्योरम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बताता है टू प्रोवाइड एनी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर पैरामीटर बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज दिस सफिशिएंट statistics for theta if and only if अगर जो हमारे पास जो सैंपल है उसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर हम निकालते हैं, इफ द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सैंपल, द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय L, can be expressed as अगर हम क्या कर पाएँ उसके लाइक्लीहुड फंक्शन को यानी कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को सैंपल के इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। किस फॉर्म में, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय L ऑफ G ऑफ थीटा ऑफ T ऑफ x, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो हमारी किसका हो, जो स्टैटिस्टिक हम ले रहे हैं उसका फंक्शन हो, किसके थ्रू, पैरामीटर के थ्रू, इनटू, और एक ऐसा फंक्शन हो जो सिर्फ सैंपल का फंक्शन हो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में हम अपने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल्स को यानी कि लाइक्लीहुड फंक्शन को इसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं इस टर्म्स में, तो देन वी कैन से दैट दिस T ऑफ x इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द पैरामीटर थीटा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में कि एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फंक्शन है g ऑफ T ऑफ x, ठीक है, थ्रू द पैरामीटर थीटा, ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, हमारे स्टैटिस्टिक का फंक्शन ऑफ T ऑफ x थ्रू व्हाट, थ्रू पैरामीटर थीटा। ठीक है ना, और साथ में एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सैंपल का फंक्शन हो चाहिए, या फिर अपन बोलेंगे एक ऐसा फंक्शन जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो। ठीक है ना, तो देन दिस इज अ फंक्शन ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर थीटा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है जो हमें क्या बताता है, एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बताता है पैरामीटर का। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट फैक्टराइजेशन थ्योरम का जो नायमन ने दिया था। ठीक है ना, अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है किस तरीके से हम इसको अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं अपने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर एनी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम ना। ठीक है, तो कई डिफरेंट एग्जाम्पल में कई डिफरेंट तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि अगर हम सिंपली बात करें फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो आज जो है वो हम इस वीडियो में पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हो कि अदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम बता दें तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो अदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बता दूंगी, जैसे यूनिफॉर्म के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है ना,
तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हमने कोई एक सैंपल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। इफ x1 x2 डॉट डॉट xn बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम, देखो सैंपल ड्रॉ करेंगे तभी तो उसका एक फंक्शन बनेगा हमारा, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, ठीक है, इसका पैरामीटर मान लेते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। म्यू जो था उसका मीन, पॉपुलेशन मीन, और वेरिएंस दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद सबसे पहले इसका हम पीडीएफ डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज क्या होता है 1/सिग्मा √2 पाई e टू दी पावर -1/2 xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, वेयर दिस xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और i इक्वल टू 1 2 अप टू n तक, क्योंकि n सैंपल हमने ड्रॉ किया हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन फाइंड, यानी कि इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना फॉर द पैरामीटर म्यू एंड एज वेल एज सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें भी केसेस हमारे अराइज होते हैं। मान लो केसेस कैसे कि मान लो दोनों पैरामीटर अननोन हो, जो जनरल केस होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन की चीज़ें हमें नहीं पता है, तभी तो हम सैंपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही हमारे पैरामीटर अननोन है, कभी कभी वो भी केस आता है, ठीक है, बहुत कम केस मिलेगा कि जहाँ पे म्यू नोन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी पूछ सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो दोनों ही चीज़ अननोन होते हैं हमारे, ठीक है। तो दोनों केस, पहला केस तो ये हो गया जब दोनों अननोन हो। दूसरा केस क्या होता है जब हमारा म्यू नोन है और हमें किसको एस्टिमेट करना है, सिग्मा स्क्वायर को। और तीसरा केस क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो, सिग्मा स्क्वायर नोन हो और मैं एस्टिमेट करना हो अपने पॉपुलेशन मीन को, ठीक है। तो ये 3 केस अराइज होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करेंगे केस नंबर 1 की पहले, सबसे पहले, दैट इज जहां पे दोनों ही अननोन है, ठीक है ना। व्हेन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन, ठीक है, जब दोनों अननोन है तो दोनों का एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का हमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा, और यू कैन से जॉइंट सफिशिएंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे सैंपल का, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एल, जो कि क्या होता है प्रोडक्ट दैट इज i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ xi, ठीक है ना, रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n 1/सिग्मा √2 पाई e टू दी पावर -1/2 xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। चलिए फाइंड करते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या है 1/सिग्मा √2 पाई टू दी पावर होल n इंटू e टू दी पावर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन दैट इज xi माइनस म्यू टू दी पावर 2, क्लियर। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब इस लाइक्लीहुड फंक्शन को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है कि एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो हमारा स्टैटिस्टिक का फंक्शन हो एज वेल एज पैरामीटर का फंक्शन हो, और एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ सैंपल का हो, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस करने के लिए इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको एज इट इज रख देते हैं, सिग्मा √2 पाई टू दी पावर एन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो जाएगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट इज i इक्वल टू 1 to n, क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 म्यू xi, गॉट इट। नाउ अब इस समीशन को अंदर ले जाके देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। सो दैट विल बी 1/सिग्मा √2 पाई टू दी पावर n इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीशन xi स्क्वायर, ठीक है, प्लस समीशन इसमें लगेगा तो ये होगा n म्यू स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 2, अब समीशन xi को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, समीशन xi लिख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज समीशन xi, क्लियर ना। अपन को क्या करना है, एक फंक्शन ऐसा ढूंढना है जिसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक और एज वेल एज पैरामीटर दोनों। अब इस वाले फंक्शन में देखें अगर ये पूरा फंक्शन, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टैट यानी कि फंक्शन ऑफ सैंपल। एक तो ये दिख रहा है समीशन xi, और एक ये दिख रहा है समीशन xi स्क्वायर। किस पैरामीटर के थ्रू, पैरामीटर देखो इसके साथ पैरामीटर कौन कौन सा लगा, एक तो म्यू लगा है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा स्क्वायर भी इसी में आएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इनटू एक फंक्शन 1 मान लिया। तो यानी कि ये फंक्शन किसका हो गया हमारे पास, दिस फंक्शन इज ऑफ समीशन xi कॉमा समीशन xi स्क्वायर। दो स्टैटिस्टिक्स मिल गए, और साथ में पैरामीटर क्या है, दैट इज म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ये मिल गया, इनटू इस 1 को क्या मान लो, ये फंक्शन एक ऐसा जो हमारा क्या है जिसमें पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। सो ये हो गया दैट इज h ऑफ x, गॉट इट। तो वी कैन से दैट इज समीशन xi कॉमा समीशन xi स्क्वायर इज
ज्वाइंटली सफिशिएंट, ठीक है ना, ज्वाइंटली सफिशिएंट साथ में है, ठीक है ना, इस वजह से ज्वाइंटली सफिशिएंट फॉर द पैरामीटर दैट इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट समेशन xi is and summation xi square is jointly sufficient for the parameter that is mu and sigma square। अब इसी में मान लो अगर मैं क्या बोल दूं, इसी में मैं क्या बोल दूं कि अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या है, नोन है, ठीक है, समझना बात को। इफ सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ठीक है ना, बट म्यू इज अननोन, तो हमें सिर्फ म्यू को अननोन एस्टिमेट करना होगा। तो देखो क्या आएगा फिर। अब यहाँ पे इसी में लाइक्लीहुड फंक्शन में अब जब आप ध्यान से देखोगे तो म्यू, ये सिग्मा स्क्वायर तो नोन हो गया, यानी कि कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन दिस, तो एक ये हमारा स्टैटिस्टिक का फंक्शन है, पैरामीटर के थ्रू नहीं है, तो वो एक फंक्शन अलग से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन सिग्मा। अब ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इसको कांस्टेंट को सी मान देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमने सिग्मा नोन है, ठीक है। और ये आ जाएगा दैट इज ई टू दी पावर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब ये सिंपल एक फंक्शन है किसका, हमारे एक सैंपल का, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5 4 तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो बचा है दैट इज ई एक्स पी ऑफ क्या हो जाएगा, दैट इज एन म्यू स्क्वायर माइनस का एन म्यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस का म्यू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये सिर्फ हमारा एच ऑफ एक्स हो गया, यानी कि सिर्फ फंक्शन है किसका, सैंपल का, और ये फंक्शन किसका हो गया, हमारे पैरामीटर का है, और इस साथ में स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इसमें, समेशन एक्स आई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज जी ऑफ समेशन एक्स आई कॉमा पैरामीटर किसके थ्रू है, म्यू, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट है इस वजह से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए कि जो समेशन एक्स आई है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to n इज सफिशिएंट फॉर व्हाट, फॉर पैरामीटर म्यू। तो इस तरह से आप कर सकते हो, क्लियर। तो ये फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन होंगे थ्रू द पॉपुलेशन नॉर्मल, क्लियर। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।